हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस का चैप्टर 2 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे। कैन यू रिकॉल? लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर। से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है, इनमें आपको लिस्ट बनाना है लिविंग थिंग्स कौन से है, नॉन लिविंग थिंग्स कौन से है। लिविंग थिंग्स में गर्ल, बॉय, डॉग, hen, chicks, trees, grasses, birds आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हाउस, क्लाउड्स, माउंटेन्स, रोड, बकेट, बॉक्स, काइट, बॉल आते हैं। इस तरह आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में लिस्ट बनाना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे शो सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस। इन प्लांट्स और एनिमल्स में हमें कुछ सिमिलैरिटीज एंड कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फीचर्स वी कैन टेल दैट दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके कारण हम उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं। Those features are not seen in non-living things. ऐसे फीचर्स नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सारे लिविंग थिंग्स जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, ऐसा फीचर हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलता है। सच फीचर्स आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। ऐसे फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं लिविंग थिंग्स का। लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक। अभी हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कैन यू टेल व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन द यंग वंस एंड द अडल्ट्स इन द पिक्चर? आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है यंग वंस मतलब छोटे बच्चे और अडल्ट्स के बीच में? ये डिफरेंसेस अभी हम इस पैरा में पढ़ेंगे। अ बेबी ग्रोस अप टू बिकेम एन अडल्ट पर्सन, वुमेन और मेन। बेबी ग्रो होके अडल्ट पर्सन बनता है, जैसे विमेन या फिर मैन। जैसे ये बेबी बॉय ग्रो होके मैन बनेगा एंड बेबी गर्ल ग्रो होके विमेन बनेगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ द बेबी गेन्स इन हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। बेबी का जो ग्रोथ पीरियड होता है उसमें बेबी की हाइट बढ़ती है, वेट एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है। In the same manner, all animals grow into adults in a certain period. इसी तरह से सारे एनिमल्स भी अडल्ट्स में ग्रो होते हैं, जैसे ये बेबी अडल्ट में ग्रो हुआ है। जनरली ह्यूमंस रिक्वायर 18 to 21 years फॉर दिस ग्रोथ। जनरली ह्यूमंस को 18 to 21 years लगते हैं अडल्ट में ग्रो होने में। Find out how long it takes for a young ones of hens, cow and dogs to grow into adult. आपको फाइंड आउट करना है कि जो हेन्स, काउस और डॉग्स के यंग वंस है इनको कितना टाइम लगता है, कितने इयर्स लगते हैं अडल्ट में ग्रो होने में। हेन्स को 6 मंथ, काउस को 2 years, डॉग्स को 2 to 3 years लगते हैं यंग वन से अडल्ट में ग्रो होने में। ट्राई दिस। टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ पॉटेड सैपलिंग। और थ्रेड बांधना है जो पॉटेड सैपलिंग है उसके टिप पे, इस तरह से। ये पॉटेड सैपलिंग है एंड इनका जो टिप है इधर आपको थ्रेड बांधना है। कीप द थ्रेड स्ट्रेच्ड एंड टाई इट टू अ पेग और अ नेल अबाउट द प्लांट। थ्रेड को आपको स्ट्रेच करना है, पेग या फिर नेल से टाई करना है, इस तरह से। What do you observe after 10 to 15 days? 10 to 15 days के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? प्लांट की ग्रोथ हुई है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। What tells us that the plant has grown taller? हमें क्या बताता है कि प्लांट की ग्रोथ हुई है? ये लूज थ्रेड बताता है हमें कि प्लांट की ग्रोथ हुई है। इनिशियली ये जो थ्रेड था वो स्ट्रेट था, 10 to 15 डेज के बाद ये लूज हुआ। ये लूज इसीलिए हुआ बिकॉज प्लांट की ग्रोथ हुई है।
In all plants, it is mainly the width and the height of the stem that grows. सारे plants में stem का जो width और height होता है वो grow होता है, जैसे हमें इस plant में दिखाई दे रहा है. इधर stem का जो width है वो and उनका height है वो grow हुआ है. As they grow, some plants develop branches while others do not. जैसे plants grow होता है, कुछ प्लांट्स के ब्रांचेस निकलते हैं एंड कुछ के नहीं निकलते हैं. दो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो ओनली फॉर सर्टेन पीरियड. वैसे तो सारी लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होती है. उसके बाद उनका जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है. प्लांट्स ऑन द अदर हैंड ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव. अगर हम प्लांट्स को देखेंगे तो वो जब तक जिंदा है तब तक ग्रो करती है. द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग थिंग्स अकर फ्रॉम विद इन द बॉडी, विच मीन्स दैट ग्रोथ अकर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ बॉडी के अंदर से होती है. इसका मतलब ये है कि बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे ग्रो करते हैं. यहाँ पर हमें बैनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री का ग्रोथ बताया है. जैसे ये छोटे से प्लांट है, देन ये थोड़े बड़े होते, देन पूरे बड़े हो जाते हैं. यूज योर ब्रेन पावर. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज लाइक मैंगो, banyan एंड पीपल एंड दैट ऑफ द बैम्बू, कोकोनट एंड टोडी पाम्स. आपको क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है जब मैंगो, banyan, पीपल ये ट्रीज ग्रो होते हैं एंड जब बैम्बू, कोकोनट, टोडी पाम्स ग्रो होते हैं तब. मैंगो, banyan एंड पीपल जब ग्रो होता है उनमें ब्रांचेस निकलते हैं. बैम्बू, कोकोनट, टोडी प्लांट जब ग्रो होता है उनमें ब्रांचेस नहीं निकलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये banyan ट्री है एंड ये कोकोनट ट्री है. banyan ट्री को ब्रांचेस निकल रहे हैं, कोकोनट ट्रीज को ब्रांचेस नहीं है. फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट. प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में. प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर. प्लांट्स खाना प्रोड्यूस करता है पानी यूज करके, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो यूज करके, एंड जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको भी यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस करता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर प्रेजेंट होता है, प्लांट वो यूज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है वो यूज करता है, एंड सनलाइट के प्रेजेंट में वो खाना बनाता है. This process takes place in the leaves of a plants. ये जो खाना प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये प्लांट्स का जो लीव्स है उनमें होता है. It is brought about in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll in the leaves. ये प्रोसेस है सनलाइट के प्रेजेंट में होता है एंड लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो भी हेल्प करता है खाना प्रोडक्शन में. This process of food production is called photosynthesis. ये जो फूड प्रोडक्शन का प्रोसेस है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में प्लांट्स जो है ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है और CO2 एक्सेप्ट करता है एंड O2 ऑक्सीजन बाहर रिलीज करता है. Plants appear mainly green in color due to the chlorophyll in them. Plants दिखने में ग्रीन कलर के होते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इस वीडियो में यही तक. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.